हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रोमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पर। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीएसजेएमयू एलएलबी 6 सेमेस्टर जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज का जो पेपर होने वाला है आपका, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को रहते कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो टेंशन वाली लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी कर। अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएसजेएमयू एलएलबी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं दोस्तों, वीडियो थोड़ा डिले आ रही है दोस्तों। उसका रीजन ये है कि दोस्तों एक केस के चलते थोड़ा सा बिजी था, बट दोस्तों जैसा ही टाइम मिला आप लोगों के लिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड जल्द से जल्द कोशिश करूंगा इसको पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों देखो, एक चीज मैं आपसे सभी से शेयर करना चाहता हूं बहुत हॉनेस्ट होकर। देखो, ये जो आपका पेपर है इससे रिलेटेड आपके काफी सारे डाउट्स ऑलरेडी होंगे, आपने कुछ ना कुछ पढ़ना भी स्टार्ट करा होगा, बट डाउट आए होंगे। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं कि आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बता दूं, सारे डाउट जो आए थे वो भी आपके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक, तो सबसे पहले देखो, ये पेपर थोड़ा सा अजीब तरह से आता है। इसमें क्या क्या आता है देखो, एक तो आपका लीगल लैंग्वेज का पोर्शन आएगा, एक आपका जनरल इंग्लिश का आएगा। अब इसमें ये भी बताऊंगा कौन से पोर्शन से लॉन्ग आएंगे, कौन से पोर्शन से शॉर्ट ज्यादा आएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज कंप्लीट कर लेनी है कि लीगल लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन आपको कर लेना है। लीगल लैंग्वेज को बताओ क्या होता है, ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है लीगल लैंग्वेज की, ठीक, एंड लीगल लैंग्वेज का इंडिया में क्या प्रभाव है भाई, लीगल लैंग्वेज का यानी आप कह सकते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ था, विकास कैसे हुआ था इंडिया में, ये आप बताओ। ठीक, तो हिस्ट्री वगैरह लीगल लैंग्वेज की इतनी सारी चीजें आपको कवर अप कर लेनी है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आपके आ सकते हैं, मोस्टली शॉर्ट में तो जरूर आएगा एक नया क्वेश्चन इसका। ठीक, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज क्या होते हैं ये आपको पढ़ लेना। नाउ ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ऑफिशियल लैंग्वेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, ये जो आपके क्वेश्चन हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग में आ सकता है, काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको जरूर पढ़ लेना। सो अभी तक आपको क्या पढ़ना है कि लीगल लैंग्वेज क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज है। लीगल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया में इवोल्यूशन कैसे हुआ था लीगल लैंग्वेज का, एंड इसके साथ इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज की, ये जो आर्टिकल्स मैंने बताया इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये लॉन्ग में आपका आ सकता है, बिल्कुल भी मिस मत करना। नाउ यहां से दोस्तों एक पोर्शन हमारा आ रहा है, यहां से आप देख सकते हैं ये 6 से 9 तक। अब यहाँ पे जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ या तो डिफिनेशंस पढ़ लेते हैं, ठीक, या क्या करते हैं डिफिनेशंस के अलावा क्या करते हैं या तो एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये जो टाइप्स ऑफ टेंस हैं, डिफाइन करो टेंस को, सेंटेंस करो टेंस को कैसे यूज किया जाता है, एक्टिव पैसिव क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो देखो, इसमें आपके दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। पहला तो क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में याद आएगा कि टेंस या सेंटेंस को डिफाइन करो, इनके यूज कैसे किया जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस को डिफाइन करो, उनको यूज कैसे किया जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करो। तो इस तरह से आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग क्या करना, इनके ऊपर अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला। ठीक, ग्रामर जो आप लोगों ने फर्स्ट टू 8 तक पढ़ी वही सारी चीजें, ठीक, तो वो आपको कर लेना है। ठीक, इसको ऐसा तैयार कर लेना कि कोई भी टॉपिक है तो 3 पेज मिनिमम लिख लो। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी पूछी जाती है आपसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी इसकी एक्सरसाइज। भाई टेंसेस को चेंज करो, टेंसेस को पहचान लो, एंड डिफाइन एक्टिव को पैसिव में करो, पैसिव को एक्टिव में करो, पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये सारी चीजें आपकी उसमें आएंगी। ठीक, तो ये आपकी एक्सरसाइज और थ्योरी दोनों में आएंगी। ये सारी जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक्सरसाइज इसकी मोस्टली आपकी शॉर्ट में ही आती, तो आप उसी में मान के चल 4-4 नंबर की आपकी आ सकती है। ठीक, नाउ अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये भी एक आपका इंग्लिश का पोर्शन है, प्रीपोजिशन, ये आपकी शॉर्ट में आती है 4 नंबर की। ठीक, तो इसको याद रखना। अब देखो, जनरली जिनकी ग्रामर अच्छी उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बट जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो वो लोग सोच रहे होंगे क्या करें क्या ना करें। तो देखो, सिंपल सी बात आपसे कहूंगा, ग्रामर अच्छी नहीं है तो ग्रामर अब तैयार भी मत करना, एक दिन पहले बैठ के सिंपल सा जो थ्योरी जिनकी जिनकी बताई थ्योरी पढ़ लो। बाकी एक्सरसाइज छोड़ के मत आना, इतना बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जो समझ में आए लिख के आना, छोड़ के बिल्कुल भी मत आना। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज आपकी आ जाती है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट, तो ये भी आप कह सकते हैं कॉमन मिस्टेक आपकी आ सकती है। ठीक, एंड कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें वो भी आ सकती हैं आउट ऑफ द सिलेबस आपसे, ठीक, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं। अब यहाँ पे तो सारी चीजों की शॉर्ट की। अब यहाँ पे ये दे सकते हैं ऐसे, ये आपका लॉन्ग में, अब किस तरह से ऐसे आएगा, क्या चॉइस मिलेगी ऐसे, मैंने देखो 90% मान के चलो ऐसे में आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलने वाली। सो
ऐसे आपको कोई भी रिसेंट लीगल डेवलपमेंट पे आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कास्ट सेंसस पे पूछ सकता हूँ आपसे, अभी जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का, उसके ऊपर मैं आपसे जजमेंट उसका मैं आपको कोई बता सकता हूँ, या मैं कोई लैंडमार्क जजमेंट आपको दे सकता हूँ ऐसे के तौर पे, या अभी वुमेन से रिलेटेड कोई लॉज या जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके ऊपर मैं आपको पूछ सकता हूँ। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स होंगे लॉ से रिलेटेड ही, उनके ऊपर मैं पूछ सकता हूँ जो रिसेंटली हुए हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है ऐसे में। ऑप्शन मान के चलो, ऑप्शन बहुत कम बार दिए जाते हैं ऐसे में इस पेपर में, तो ऑप्शन ना ही मान के चलो। ठीक, सेकंड आपका लेटर, ये भी आपका लॉन्ग में आता है 15 नंबर का। ठीक, अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे देगा। देखो लॉ के स्टूडेंट हो यार, एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग लेटर ये वो सब तो तुम्हारी उंगलियों पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेटर आ जाता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेटर लिखो कि भाई मुझे मेरा एनरोलमेंट जल्द से जल्द कराना है, किस तरह से कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो भाई उसमें क्या स्टार्ट करना टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल को प्रेशर करे, तो सारी इस तरह से लेटर अपने आप लिख देना है। थोड़ा सा जो भी है छोड़ के मत आना इसमें, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आना, पेपर बहुत अच्छा होगा, छोड़ना कुछ नहीं है ना। इसके बाद ट्रांसलेशन, अब यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को ये आती है कि जो ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश करें, इंग्लिश टू हिंदी करें, तो दोनों करने हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आएंगे, दोनों के दोनों आते हैं, हिंदी से इंग्लिश भी और इंग्लिश से हिंदी भी आता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखना, लॉन्ग में भी आता है शॉर्ट में भी आता है, तो ये दोनों के दोनों। अब इसको याद तो देखो कर नहीं सकते हो, तो वहां पे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसको लिख के आना, एंड आई एम श्योर आप लोग इसको लिख जरूर आएंगे। लिख आना जाके, पास बहुत अच्छे नंबर हो गए, लिखना है जाके बस अच्छे से। अब इसके बाद देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ रही है लैटिन वर्ड। अब भाई लीगल लैंग्वेज का सारा कोर ही लॉन्ग का यही है। अब आप सोचेंगे मैक्सिमम कौन पड़ेगा 2-3-4 नंबर के लिए, भाई 2-3-4 नंबर के नहीं आएंगे, 15 से 20 नंबर आपके आएंगे लैटिन मैक्सिम से भी, याद रखना इस चीज को, मैक्सिम से आपकी। अब टोटल जो आपके सिलेबस में है वो है 50 से 60, ठीक, 70 मान के चलिए आपके सिलेबस में है, बट मैंने उनमें भी सिर्फ 49 रख लिया। अब क्योंकि वीडियो थोड़ी डिले आ रही है तो उसमें से 49 जो इंपॉर्टेंट, उसमें से भी मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख लिए। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैक्सिम्स यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखनी। फॉर एग्जाम्पल एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो सिर्फ इतना एक लाइन में कवरअप करके नहीं आ जाना, यहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है, उसका यूज लिखना है, उसका एग्जाम्पल देना है। एक पेज तक आपको एक मैक्सिम लिखनी ही लिखनी होगी, नहीं एक पेज तो हाफ पेज तो आपको फुल करना ही करना है एक मैक्सिम से। ठीक, तो इस चीज को याद रखना। आप कौन कौन सी मैक्सिम पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है हमारा, देखो तो देखो एक एब इनिशियो कर लेना, एक्टस कर लेना, एडेडम कर लेना, अली भी जरूर कर लेना, बिल्कुल भी छोड़ना मत। जो बता रहा हूँ देखो है इंपॉर्टेंट सारी जो आपके सामने, बट उसमें से भी मैं कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अमिकस क्यूरी आपसे आ सकती है, ऑडियो अल्टरम पार्टम आ सकता है, बोनाफाइड आ सकता है, कैविट इम्पोर्टर, डी फैक्टो, डी जूरी, डी नोवा, इजडम जनरस, एक्स ग्रेडिया, एक्स पार्टे, फेट एकम्पाली, इंटर अलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जजमेंट में आपके कई बार सारे टर्म यूज होते हैं, इसलिए इंटर अलाया काफी बार जजमेंट में यूज होता है। लोकस स्टैंडर्ड, मेला फाइट, मॉडस ऑपरेंडी, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनस प्रोबेंडी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अभी कर लेना। एक ये भी कर लेना, ऑबिटर भी कर लेना, ओके ऑबिटर को भी कर लेना, मैं टिक करना भूल गया था। प्राइमा फेसिया करना है, प्रोबोनो पब्लिको करना है, क्विड प्रो क्यू करना है, रेशियो डिसेंडाई करना है, एंड रस नस्ले करना है, सिन क्यू नॉन करना है, इंटर वायरस करना है, अल्ट्रा वायरस करना है। ये सारे मैक्सिम्स आपको कर लेने हैं। इन्हीं मैक्सिम से कोई ना कोई आपका आ सकता है। मैक्सिम किस तरह से पूछे जाएंगे, तो 4 से 5 मैक्सिम मान के चलिए आपको लॉन्ग में दे दिए जाएंगे, उनको एक्सप्लेन करो, एंड 1 से 2 मैक्सिम आपके शॉर्ट में आ जाएंगे। शॉर्ट में कि डिफाइन दिस मैक्सिम एंड एक्सप्लेन यूज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। आपको जो मैंने आपको आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें बताई थी वो क्या हो सकती है, एक तो आपका जो सिविल एंड क्रिमिनल के जो वर्ड्स जो कोर्ट में यूज होते हैं उनको डिफाइन करने को कह सकता है। फॉर एग्जांपल बेल डिफाइन कर दो, एफआईआर डिफाइन कर दो, एंड सिविल में मान के चलो प्लांट क्या होता है ये डिफाइन, प्लांट बता रहा हूँ मैं भी यार, क्या बताऊँ मेरी भी वोकैबुलरी खराब हो रही। प्लेंट क्या होता है ये डिफाइन कर दो। तो सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, सिविल एंड क्रिमिनल के जो लीगल वर्ड होते हैं उसके रिलेटेड भी। सेकंड थिंग आपसे पूछी जा सकती है कि लीगल एब्रिविएशन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना, थोड़े बहुत देख लेना जो भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक, सो गाइज देखो यार वीडियो लेट है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एंड एक चीज़ की आपसे शिकायत है, वीडियो इसलिए भी लेट हुई क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ की जो मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड करी थी उससे आपको कोई हेल्प नहीं हुई है। सो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो कि आपकी हेल्प हुई या नहीं एग्जाम के बाद आके, तो मुझे भी लगता है, मुझे भी रिलैक्स हो जाता है कि हाँ यार मैंने जो बताया वो आपके काम आया है। तो इस वीडियो पहले तो इस बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, दूसरे बताना कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ की जो वीडियो डाली थी वो कैसी लगी है, उस पर कमेंट करके बताओ कैसी लगी। ठीक, एंड नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी बताना। एंड आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है 70 से 80 नंबर आपके इस एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।